हम मोदी साहब के बयानों को बिल्कुल हल्के में नहीं लेते हैं। लोग कहते हैं कि बौखला गए हैं, सत्ता जा रही है इसलिए वो अनाप शनाप बक रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मोदी जी को बहुत लंबा पॉलिटिकल अनुभव है। वे जानते हैं कि कौन से वक्त में क्या कहना है, वरना 10 साल तक भारत के भोले भाले हिंदुओं को अच्छे दिन के नारों में और 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, इस 2 डायलॉग पर झुला कर न रखते और मोदी और अंबानी को सारी की सारी आर्थिक सत्ता कारपोरेट घरानों को नहीं सौंपते। तो मोदी जी का बयान मुसलमानों के विरोध में ये कोई उनका बौखलाहट का नमूना नहीं है। ये उनकी मदर संगठन आरएसएस की नीतियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। जब उन्होंने पहले राउंड के बाद में दूसरे राउंड में जब गए तो दूसरे राउंड में उन्होंने ताड़ लिया कि आम हिंदू उनसे नाराज़ है। निकल कर आई होगी कि भाई 10 साल तक हमने इन भोले भाले हिंदुओं को अच्छे दिन और 15 लाख के नारों पर और मुस्लिम विरोध पर मुस्लिमों का डर दिखाकर लूटा है। इनकी सारी समस्याएं बढ़ा दी है। जीवनावश्यक वस्तुओं से लेकर नौकरियों तक हमने इनको खाली हाथ कर दिया है। तो अब ये नाराज़ है, किसान भी नाराज़ है। 99% किसान हिंदू है। तो आने वाले तीसरे और चौथे चुनाव में हमें जीत के आने के लिए किस बात की ज़रूरत है? तो एक 5 से 6% ऐसा हिंदू एक्स्ट्रा मतदान कर दे जो इन्हें विजय की ओर लेकर चले जाए, क्योंकि 35% वोटिंग पर भाजपा सत्ता में आती है। ये उनका गणित है। 35% वोटिंग में एक 20 से 25% वोटिंग इनका कन्फर्म है। वो आरएसएस का कैडर है, वो फाइनेंशियल मजबूत घरानाओं का कैडर है, श्रेष्ठतावादी लोगों का मतदान है, वो वर्णवाद को मानने वाले, जातिवाद को मानने वाले ऊंचे हिंदुओं का संगठन है। ये 20% वोट भाजपा के कन्फर्म है, जो पूरे दुनिया में भूचाल भी आ जाए तो भी नहीं बदल सकता। अब रहा 15% मार्जिन का वोट, इसमें भोला भाला हिंदू जो अशिक्षित है, इसे इस तरह से 10 साल में धर्म की घुट्टी पिलाई गई है कि वो बोलता है कि मेरे तन पे लंगोटी नहीं भी रही तो चलेगा, लेकिन धर्म बचना चाहिए। और ये बात उसके दिमाग में बार बार हर तरह के प्रचार माध्यमों से, धार्मिक, सामाजिक, चैनल्स, फिल्म, साधु संत, प्रचारक, सबके द्वारा डाल दिया गया है। इस वक्त में इन 15% हिंदुओं को मुसलमानों के नाम से और कट्टर बनाकर मतदान की तरफ ले जाना, ये मोदी जी की शुद्ध रणनीति है। वे जानते हैं कि 20 से 25% वोट तो हमें मिल रहे हैं, सिर्फ 10% वोट ये भोले भाले हिंदू मुसलमानों के डर से डाल दे तो हमारा चुनकर आना निश्चित है। इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदुओं, तुम अगर कांग्रेस को मतदान करते हो तो ये कांग्रेस तुम्हारे मंगलसूत्र छीन कर किसे दे देगी? इशारा था मुसलमानों को दे देगी। फिर दूसरे बयान में कहा कि घुसपैठियों को दे देगी। फिर तीसरे बयान में कहा कि कांग्रेस 15% बजट ये मुसलमानों के लिए अलग से निकालना चाहती थी। अल्पसंख्यक यानी केवल मुसलमान होते हैं। ये सारी बातें, इन बातों में कोई दम नहीं है। पिछले 75 साल की राजनीति में, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कम्युनिस्टों की हो, चाहे समाजवादियों की हो, अल्पसंख्यकों के लिए यानी खासकर मुसलमानों के लिए 15% तो क्या 5% भी सही ढंग का अनुदान नहीं मिला है या खर्च नहीं हुआ। ये एक सच्चाई है। कोई हो अगर राजनीति में तो आके बता दे। और माइनॉरिटी में केवल मुसलमान नहीं आते, सिख समाज आता है, बुद्धिस्ट आते हैं, पारसी आते हैं, ईसाई आते हैं, जैन आते हैं, और यहाँ तक कि अभी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, भाषिक माइनॉरिटी करके बहुत सारे जाति जमातें इसमें शामिल है। अगर 15% माइनॉरिटी के ऊपर में अगर कहीं गाहे बगाहे इम्प्लीमेंट हो भी गया हो तो उसमें मुसलमानों को 3 या 4% ही मिला है। कोई अगर अर्थतज्ञ हो तो आके बता दे। साथियों, इस सारे बिंदुओं पे मोदी साहब के बयान मुसलमान विरोधी ये बिल्कुल ही मजाक का विषय नहीं है। इशारा है उन कॉमन हिंदुओं को कि इन्होंने मुसलमानों का डर बताकर ही तुम्हारी सारी की सारी हालत पतली कर दी है। इकोनॉमिकली हालत तुम्हारी पतली हुई, मुसलमानों की नहीं हुई, क्योंकि तुम वो सब काम नहीं करते जो मुसलमान करता है। मुसलमान रिपेयरिंग के क्षेत्र में है, मुसलमान रिसाइकलिंग के इंडस्ट्री में है, मुसलमान मेहनत की इंडस्ट्री में है, मुसलमान दिन रात पसीना बहाने की हिम्मत रखता है, सुबह की फ़र्ज़ की नमाज़ पढ़ के इशा के नमाज तक मेहनत करने
करने का उसमें दम है। सरकारी नौकरियों पे वो डिपेंड नहीं है, सरकारी कार्यालयों पे वो डिपेंड नहीं है, सरकारी नौकरियों पे वो डिपेंड नहीं है। यहाँ तक कि बैंक उसे फाइनेंस नहीं देती तो भी वो बैंक के फाइनेंस पे डिपेंड नहीं है। अगर उसे एडमिशन नहीं मिलता है तो उसके अपने कारखाने, उसके मिनी ITIs है जहाँ पर हज़ारों बच्चे पढ़ लिख कर अपना हुनर प्राप्त करके बाहर निकलते हैं। तो ये समाज जिसको हम स्वयं आत्मनिर्भर समाज कहते हैं, जिसकी बात महात्मा गांधी जी ने कही थी कि आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, मुस्लिम समाज आत्मनिर्भर हुआ है सारे विरोधों के बावजूद भी। लेकिन सबसे पतली हालत हिंदुत्व की राजनीति में जो होती है वो हिंदू समाज की होती है, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति तीन ही मुद्दों पे चलती है। एक, वर्ण वर्चस्व पर। तो वर्ण वर्चस्व पर जब मुट्ठी भर वर्णवादी हिंदुओं का राज होता है तो सारी आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक संपत्ति उन्हीं के पास चले जाती है, अधिकार उन्हीं के पास चले जाता है, राजनीति की बागडोर उन्हीं के पास चली जाती है, मुसलमान तो है ही नहीं। तो इस सारी ताकतों का जो शोषण होता है वो कॉमन हिंदू समाज के ही घर से होता है। मोदी जी का बयान कि मुसलमान दुश्मन है, मुसलमानों को मंगलसूत्र बांट देंगे वगैरह वगैरह, केवल और केवल अनपढ़ और धर्म के आधार से जीने वाला मासूम एक 8 से 10% हिंदू समाज का वोटिंग लेने का एक षड्यंत्र है। आम हिंदुओं ने सावधान हो जाना चाहिए। धन्यवाद। हम प्राध्यापक जावेद पाशा।